सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेन फ्री पाथ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मेन फ्री पाथ को समझने से पहले हम देखते हैं कि फ्री पाथ क्या होता है। ठीक है, इसका मीन ले लेंगे, फ्री पाथ जितने भी है उसका मीन ले लेंगे, उसके बाद अपन मेन फ्री पाथ निकाल लेंगे। तो फ्री पाथ क्या होता है समझना कि मान लीजिए कि कोई गैस कंटेनर है, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे से कोलिजन कर रहे हैं। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो पाथ ट्रेवल करता है कोई भी मॉलिक्यूल, मतलब मान लीजिए इसने यहां से जाके इस मॉलिक्यूल से टकराया, फिर ये इससे टकराया, फिर ये इससे टकराया, इसका मतलब ये सक्सेसिव कोलिजन है। तो दोनों के टकराने से पहले जो पाथ कवर्ड हुआ उसका वो पाथ फ्री पाथ कहा जाता है। और वो जो पाथ था वो स्ट्रेट लाइन होता है। बेसिकली कोई पार्टिकल गया दूसरे से टकराया तो उसके बीच जो भी डिस्टेंस ट्रेवल हुई उसी को अपन फ्री पाथ कहते हैं। और ऐसे ही ये जो पार्टिकल मान लीजिए यहां से टकराया, फिर यहाँ किसी और से टकराया, फिर यहाँ किसी और से टकराया, ऐसे इसका जिग-जैग पाथ बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब बहुत सारे इसके मेन फ्री, 1 2 3 4 बहुत सारे मेन फ्री पाथ हो गए। मान लीजिए पहला है मेन फ्री पाथ λ1, λ2, λ3, λ4, λ5। ठीक है, अब इन सबका अगर एवरेज ले लूं, 5 नीचे लिख दूं, ऊपर λ1, λ2, λ3, λ4, λ5। ठीक है, उन सबका एवरेज ले लूं, यानी जो फ्री पाथ का जो एवरेज लेते हैं उसी को अपन कहते हैं मेन फ्री पाथ। ठीक, चलिए अब समझते हैं इसका स्टेटमेंट ये कि पाथ कवर्ड बाय ए गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको साथ में लिखना, अब साथ में होगा बाय ए गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज फ्री पाथ। ठीक है, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो पाथ होता है उसको मेन फ्री पाथ कहते हैं। और एंड एवरेज ऑफ ऑल पाथ, एवरेज ऑफ ऑल फ्री पाथ, जो सभी फ्री पाथ का एवरेज होता है उसको अपन मेन फ्री पाथ कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन इसको किसी गैस कंटेनर का एक एग्जांपल लेके प्रूव करते हैं। मान लीजिए एक गैस कंटेनर है, इसका डायमीटर 2d है। ठीक है, और अब इसका डायमीटर 2d है और एक गैस मॉलिक्यूल ले लेते हैं जिसका डायमीटर d है। ठीक है, तो इससे सीधा पता चल रहा है कि ओनली 2 ही मॉलिक्यूल इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, 2 ही मॉलिक्यूल आ सकते हैं, तो उनकी जो दोनों मॉलिक्यूल के बीच का जो डायमीटर कितना है, d है, यानी कि उसके कोलिजन का जो डायमीटर है वो d है। दोनों मॉलिक्यूल के बीच का डायमीटर देखिए, मतलब इसी जगह में ये कोलिजन कर सकते हैं, ऊपर में नहीं जाएगा, नीचे में जाएगा, यहाँ से ओनली इतनी जगह में ही कोई मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सो इफेक्टिव एरिया ऑफ कोलिजन, तो d है ना, इसमें ये कोलिजन कर सकते हैं। तो एरिया के लिए पाई d स्क्वायर कर दिया इसको। ठीक है, एरिया क्या होता है, पाई d स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या बन गया, इसका मतलब अपने को काम की चीज क्या है कि जिस एरिया में वो कोलिजन कर रहे हैं वही एरिया अपने लिए काम का है, तो उसका अपने को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो क्या होगा, इसको लेंथ को इस एरिया से मल्टीप्लाई करा दो, सीधी सी बात है। इस लेंथ को, यानी अब देखो ये विधि कैसे आया कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। मान लीजिए टी टाइम में इसने v वेलोसिटी से टी टाइम से चल रहा है। ठीक है, v वेलोसिटी है और टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, तो जो डिस्टेंस है वो vt होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हैज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई d स्क्वायर इनटू vt। पाई d स्क्वायर इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और vt इसकी लेंथ है। चलिए आगे देखिए नंबर ऑफ कोलिजन। अब इतना अगर वॉल्यूम है सिलेंडर का, ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए n पार्टिकल है, तो नंबर ऑफ कोलिजन कितने होंगे, n इंटू वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर, तो n को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चाहिए अपने को मीन फ्री पाथ कैसे निकालेंगे, तो मीन फ्री पाथ के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसमें डिस्टेंस कवर करेगा, इसको अपन किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन से। भाई इतनी सारी डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं, अगर इसको अगर अपन डिवाइड कर देते हैं अपने पास मीन फ्री पाथ निकल के आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ये डिस्टेंस vt है और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन ये भी निकाला था, इसको यहाँ पुट कर दिया, vt को vt से कैंसिल कर दिया, पाई n पाई d स्क्वायर, तो ये हो गया n पाई d स्क्वायर। ठीक है, अब अपन मानते हैं कि एक बार आपने माना था कि यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने एक ही पार्टिकल को, एक ही मॉलिक्यूल को मैंने कोलिजन के लिए सही माना कि दूसरे जो पार्टिकल है मॉलिक्यूल है उस टाइम रेस्ट पोजीशन में है, इसी टाइम एक ही जो मॉलिक्यूल है वो कोलिजन कर सकता है। ठीक है, तो अब इसके लिए अपन क्या करेंगे कि अगर सारों का अगर मोशन माने तो v रिलेटिव √2v लिखना पड़ेगा। जहां भी अपने को v वेलोसिटी था वहां पर √2 इंटू v लिखना पड़ेगा। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी जब तो यहाँ पर v की जगह मेरे को √2 vt लिखना पड़ेगा। तो vt से vt कट गया, यहाँ पर नीचे √2 आ गया।
ये रूट हो गया। तो ये जो हो गया मीन फ्री पाथ, रिलेटिव मीन फ्री पाथ हो गया। ठीक है, इसका आगे का पार्ट अपन अगले सेशन में पढ़ेंगे। सो गाइस अब हम पढ़ते हैं कि जो मीन फ्री पाथ का जो रिलेशन है वो डेंसिटी, ठीक है, नंबर डेंसिटी और टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो रो इक्वल टू mn होता है, मतलब n पार्टिकल है m मास के, तो उनका डेंसिटी क्या होगा, रो। ठीक है, यहाँ से अगर अपने को n निकालना नंबर ऑफ पार्टिकल, तो रो डिवाइड बाई m। तो ये जो फॉर्मूला था मीन फ्री पाथ का, उसमें n की जगह रो डिवाइड बाई m लिखेंगे यहाँ पर, तो रो तो यही चला जाएगा और m ऊपर चला जाएगा। तो इसके लिए ये रिलेशन क्या है, अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। यहाँ से लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, यानी कि जैसे जैसे पार्टिकल की डेंसिटी बढ़ेगी तो वैसे वैसे मीन फ्री पाथ कम होगा। पार्टिकल की डेंसिटी मतलब किसी गैस कंटेनर के अंदर पहले कुछ पार्टिकल थे थोड़े, अब बहुत सारे बढ़ गए, बहुत सारे बढ़ गए मतलब बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, तो कुछ तो बिल्कुल चिपके चिपके रह गए, वो मोशन ही नहीं कर पाए। इसके लिए इसलिए जो मीन फ्री पाथ है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं कि P इक्वल टू एन होगा, सबको पता है। तो यहाँ पर P के ऊपर प्रेशर होता है किसी गैस कंटेनर का, एन पार्टिकल होता है, के वोल्टेज मान ये कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। यहाँ से अगर अपने को एन निकालना हो तो P बाई के टी मिल जाएगा। इस रिलेशन में यहाँ एन की जगह P बाई के टी लिख दो, तो P तो यही जगह के टी ऊपर चल जाएगा। ठीक है, ये रिलेशन निकल गया। अब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P मिलेगा यहाँ से, और लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू T। अब इसको समझना है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, इसका मतलब अगर किसी कंटेनर में अगर अपने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने का सीधा मतलब ये रहा कि उसको खतरनाक तरीके से दबा रहे हैं, उस चीज को दबा रहे हैं, तो वो पार्टिकल एक पास में आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे, तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, उनके लिए फ्री स्पेस नहीं मिल पाएगा मूव करने के लिए। इसका मतलब जब भी अपन प्रेशर बढ़ाएंगे तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि टेम्परेचर बढ़ाना, टेम्परेचर बढ़ाने का सीधा मतलब ये है कि वो पार्टिकल तेजी से मूव करेंगे, जब भी तेजी से मूव करेंगे तो उनका मीन फ्री पाथ बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच।